दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। वैसे बैकग्राउंड देखकर आप में से काफ़ी दर्शकों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही पहचाना, मैं आया हूँ पुष्पक नगर। जिन दर्शकों को पुष्पक नगर के बारे में पता नहीं है, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि पुष्पक नगर आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है और यहाँ पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। कुछ सालों पहले लोग सोचते थे कि यहाँ पर घर ले ना ले, लेकिन अब ये एक हॉटकेक बन चुका है फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर एंड यूजर्स। पुष्पक नगर के बारे में आपको और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर 10 सेक्टर्स हैं। सेक्टर 1, 2, 3 ब्रिज के उस साइड में है और सेक्टर 4 ऑनवर्ड्स ब्रिज के ये साइड में है। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, वो साइड जाती है टुवर्ड्स पनवेल और वहाँ से आपको कनेक्टिंग रूट मिल जाता है टू गो टू मुंबई। ये जो साइड है ये जाती है टुवर्ड्स JNPT एंड उड़न। लेकिन यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है अटल सेतु, जिसकी वजह से आप मुंबई से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो ये सारे एडवांटेजेस है, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है, एयरपोर्ट के पास है, तो क्या ये हमारे बजट में आ सकती है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक कॉमन मैन के बजट में आ सकता है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब जाते हैं उस प्रोजेक्ट पर और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या प्राइसिंग है, क्या डिटेल्स है, क्या कारपेट है, उसके साथ में आपको दूसरे सारे एमिनिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। तो चलिए जाते हैं। लीजिए, हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं पुष्पक नगर में। ये है सेक्टर 5। एंट्रेंस पे आपको ब्रिज के इस साइड में सेक्टर 5 मिलता है और यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के स्टेज पर है। आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक सामने बिल्डिंग है जो कंप्लीशन पे है। सामने और एक बिल्डिंग है जिसका पेंटिंग का काम हो चुका है। तो अब मैंने और एक चीज़ देखी कि एक यहाँ पर है ना, एक ट्रक आया था जहां पर पाइप्स वगैरह रखे थे। तो ऐसा मेरा अनुमान है कि अब वाटर कनेक्शंस वगैरह देना शुरू करेंगे। यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, दाहिनी तरफ, और आगे जाएंगे। ये देखिए, ये एक वाइड रोड है यहाँ पर। वैसे फिलहाल आपको वेंडर्स दिख रहे हैं, लेकिन जब काम हो जाएगा तो ये सारे वेंडर्स यहाँ से हट जाएंगे। ये जनरली जो यहाँ के लेबर्स हैं उनके लिए रखा गया है, क्योंकि देखिए इतने सारे लेबर्स यहाँ पर रहते हैं तो उनको चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो ये समझ में मत रहिए कि यहाँ पर एंक्रोचमेंट वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिडको डेवलप एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पर एंक्रोचमेंट नहीं होगा। तो चलिए आगे जाते हैं और प्लॉट पर पहुंचकर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल साइट लोकेशन पर। साइट के इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये है पुष्पक नगर सेक्टर 7 में। प्लॉट नंबर है 63, कॉर्नर प्लॉट है। आगे जाकर यहाँ पर भी और प्लॉट्स बनेंगे, सिडको और प्लॉट्स यहाँ पर डेवलप करेगा। तो आगे जाकर यहाँ पर और फ्यूचर में बिल्डिंग्स बनेंगी। आपको बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पर 49 यूनिट्स रहने वाले हैं, 1 BHK एंड 1 RK के कॉन्फ़िगरेशन वाले। यानी हर बजट के, हर सेगमेंट के लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अब रही बात कि एरिया कितना मिलेगा। देखिए, 1 BHK का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 611 से 650 स्क्वायर फीट तक का है। अब कुछ लोगों को सुनकर ये अचंभा हुआ होगा कि 600 प्लस कैसे हो सकता है। देखिए, ये बिल्डअप एरिया है, तो डेवलपर आपको जब भी बताते हैं ना, वो बिल्डअप या सुपर बिल्डअप के हिसाब से बताते हैं। तो ये बिल्डअप एरिया है, इसमें लोडिंग आती है। तो लोडिंग लगभग 40 से 42 की पकड़ लीजिए, जो कि पुष्पक नगर में चल रहा है। तो आपके यूजेबल कारपेट जो है वो ऑलमोस्ट 360 के आसपास आ जाएगा। इसमें 19-20 होगा, डिपेंडिंग आप कौन सा फ्लैट खरीदते हैं। लेकिन लोडिंग हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्डर या डेवलपर ने आपको इतना बड़ा एरिया बता दिया और आपको मिल रहा है इतना सा। तो वैसा नहीं है, ये लेजिटिमेट चीज़ें हैं और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिल्डिंग में क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्ले एरिया मिल जाएगा, क्लब हाउस टाइप। उसके अलावा टेरेस पर आपको प्ले जोन मिल जाएगा, बच्चों को खेलने की जगह मिल जाएगी। उसके अलावा गजीबो मिल जाएगा।
तो एक डिसेंट साइज की जो लिविंग है वो सारी एमिनिटीज आपको मिल जाएगी। बिकॉज ये पुष्पक नगर में है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, जो STP प्लांट है और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्लांट है, मेरे दूसरे ब्लॉग्स में भी मैंने बताया, वो ऑलरेडी बन चुका है। और जैसे मैं कह रहा था ना, पाइपलाइन का काम शुरू होने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकते। जब तक एरिया पूरा डेवलप नहीं हो जाता तब तक आपको ग्राउंड रियलिटी पता होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है कि बिकॉज ये सिडको डेवलप लोकेशन है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर घर किसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर घर किसे लेने चाहिए? देखिए, पहली बात, अगर आप नवी मुंबई में जॉब करते हैं या फिर थाने में जॉब करते हैं या पनवेल में जॉब करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नवी मुंबई में मेरा घर होना चाहिए, आप रेंट पे रहते हैं, लेकिन ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि प्राइसिंग वहां पर तो बहुत ज्यादा है, 1 BHK मेरे हिसाब से लगभग 70 से 80 लाख या शायद उससे ज्यादा हो, तो उस वजह से लोग घर नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप 30,000 के आसपास रेंट भर रहे हैं तो आप यहाँ पर घर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग की। यहाँ पर 1 BHK प्राइसिंग शुरू हो रही है 35 लाख प्लस टैक्सेस, नेगोशिएबल है। और 1 RK की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख प्लस टैक्सेस, अगेन बोथ आर नेगोशिएबल, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन फेज पर है, शुरुआत के फेज पर है, यानी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, ये देखिए CC मिल चुका है, रेरा रजिस्टर्ड है, आपको रेरा नंबर भी दे रहा हूं, तो उस वजह से क्या है कि आपका पैसा डूबेगा ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ, 100% गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन रेगुलेशंस इन प्लेस है और उस वजह से ये सारी चीजें मैंने जांच पड़ताल थोड़ी करने के बाद आपके सामने ये पेश कर रहा हूं कि देखिए, बजट में प्रॉपर्टी है 35 लाख में 1 BHK प्लस टैक्सेस जोड़ लीजिए 25 लाख में 1 RK। तो अगर आप वहां पर 30,000 रेंट भर रही है तो देखिए, यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो एयरपोर्ट के नजदीक है और उस वजह से क्या होता है कि अप्रिसिएशन यहाँ पर ज्यादा होगा कंपेयर टू अ डेवलप प्रॉपर्टी मार्केट। आप अगर देखिए, दो चीजें, आपके पास तो उतने पैसे अगर हैं तो आप एक डेवलप एरिया में घर खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, आपके पास 20 लाख है या फिर 5 लाख ही है और 30 लाख का लोन आप ले सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको नवी मुंबई में तो मिलने से रहा, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और ये एक ऐसे समय पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जब ये मार्केट बूम होने की शुरुआत है। ऑलरेडी जिन्होंने शुरुआत में पैसे डाले थे उनको काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिल चुका है, लेकिन अब ये समय है जहां पर एयरपोर्ट की शुरुआत होने वाली है, यानी बाय दिस ईयर एंड एक कार्गो फ्रेट तो शुरू हो जाएगा ऐसा अनुमान है। तो यहाँ पर अप्रिसिएशन स्काई रॉकेट होगा और मेरा जो अनुमान है लगभग 3 से 4 साल अप्रिसिएशन आपको काफी अच्छा मिलेगा और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये एक राइट टाइम है यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। अगर आपने अब नहीं किया ना तो आगे जाकर आपको जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ना, आपका अप्रिसिएशन की वजह से आपकी जो वेल्थ ग्रो होगी वो शायद आप मिस कर जाए। तो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, जो घर देख रहे हैं, नवी मुंबई में नहीं खरीद पा रहे, यहाँ पर खरीद लीजिए, मे बी 4 साल के बाद बेच दीजिए, शायद आपको उतने पैसे मिल जाए कि वहां पर एक 1 BHK शायद आप खरीद पाओ या फिर एटलीस्ट एक डिसेंट साइड का कॉर्पस आपके पास रेडी हो जाए। तो ये आपको बताना था। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉपर्टी में निवेश एक सही समय पे करे तो ही ठीक है। डेवलप मार्केट में करके आपको 5-7% के ऊपर नहीं मिलेगा और उससे ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये आपको बतानी थी। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर है ना, सुख सुविधाएं सारी आपको मिलेगी। यहाँ पर प्ले ग्राउंड होगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे 5 स्टार होटल है, यहाँ पे स्कूलिंग के ऑप्शंस होंगे, रिजर्व प्लॉट्स है, तो एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जो ब्लॉग है
आपको पसंद आया होगा। और मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट्स हो, अगर आपको साइट विजिट बुक करनी है कॉल कीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जाते वक्त आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाऊंगा, बोनस है, देख लीजिए, आपको पुष्पक नगर की एज ऑन टुडे वाली डेवलपमेंट पता चल जाएगी। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है पुष्पक नगर। सामने जो आपको ग्रीन एरिया दिख रही है, यहाँ पर बनने वाला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। काफी बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। और पूरा पुष्पक नगर देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। ऑब्वियसली ये थोड़े हाई एंड के प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अलावा मुझे आपको ओवरऑल दिखाना है। ये देखिए, यहाँ पर इतना सारा कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हो चुका है, वहां पर भी देख लीजिए। पूरा सेक्टर 4 to 10 और 1 to 3 में भी, 1 to 3 यानी मेजॉरिटी सेक्टर 3 में ही है। 1 इज गाउठान। अब मेरा ऐसा अनुमान है कि 6 महीने में लोग यहाँ पर, या शायद कुछ डेवलपर्स यहाँ पर पोजेशन देना शुरू कर देंगे, तो लोगों की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत में ऑब्वियसली बहुत सारे जो ओनर्स हैं वो रेंट पे देंगे, और उसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होना शुरू होगा, यानी शॉप्स खुलेंगी, छोटे मोटे प्ले ग्रुप्स के स्कूल्स खुलेंगे, उसके बाद लोग यहाँ पर जो एंड यूजर्स हैं वो यहाँ पर आना शुरुआत हो जाएंगे। तो मान के चलिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो जाए। और ये देखिए, हम आ चुके हैं पुष्पक नगर के एंट्रेंस पर। ये जो लेफ्ट साइड में आपको ओपन प्लॉट दिख रहा है ना, ये रिजर्व प्लॉट है 5 स्टार होटल के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो ऑब्वियसली एक 5 स्टार होटल जनरली रहता ही है। अब यहाँ से हम नीचे से जाएंगे। अब देखिए, बज चुके हैं 11:52। मैं आपको एक्चुअल एयरपोर्ट की साइट पर लेके जाऊंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एयरपोर्ट से कितना नजदीक है। तो चलिए, यहाँ से नीचे से जाते हैं और राइट टर्न मार के टुवर्ड्स एयरपोर्ट। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक्चुअल एयरपोर्ट साइट पर। आप देख सकते हैं बज चुके हैं 11:56, यानी 2 से 3 मिनट में आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। देखिए, अब मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली एयरपोर्ट का एंट्रेंस कहाँ से होगा, तो शायद थोड़ा ज़्यादा 1-2 मिनट का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको अब दिखाऊंगा एयरपोर्ट का एक्चुअल साइट और उसका काम कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है एक्चुअल एयरपोर्ट की साइट। आप देख सकते हैं काफ़ी काम इसका हो चुका है, काफ़ी काम होना बाकी है। और जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि ऐसा अनुमान है बाय एंड ऑफ 2024 कार्गो फ्रेट शुरू हो जाएगा, एंड बाय 2025 पूरा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे देखकर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद ना हो, लेकिन देखिए, हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। और अगर आप 1 और साल भी उसमें ऐड ऑन कर दे, तो भी एक डिलीवरी टाइम में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी बात है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंसिडर करेंगे। और मेरे व्लॉग्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे जाकर मैं और अलग टॉपिक पे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट, आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे इनपुट्स लेकर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू वांडरर पाटिल।